नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया नहीं है, लेकिन इस अपराध की विवेचना बिल्कुल हाल फिलहाल की है। बात कुछ यूँ है कि 12 अक्टूबर 2024 को मेरठ में एक महिला ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र एसएसपी और मुख्यमंत्री जो शिकायत का पोर्टल है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में एक पोर्टल है जिस पर शिकायतें आप आम व्यक्ति जो है, आम जनता के लोग डाल सकते हैं, उसने डाला। उसने ये शिकायत की कि मेरा पति मुझको मारकर मेरे नाम की गई इंश्योरेंस की 2 करोड़ की पॉलिसी को कैश कराना चाहता है। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, और ये भी बताया कि इस हमारे पति ने अपने माँ बाप, पहली पत्नी और उसके बाद की, उसने बताया कि मैं इनकी चौथी ब्याहता पत्नी हूँ। और कितनी पत्नियाँ थीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सबका बीमा कराकर और मृत्यु के बाद बीमा की रकम उसने हड़प ली है। खैर, शिकायत मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर होगी या एसएसपी के यहाँ, वो मार्क होकर नीचे गई और सब जगह से जवाब निकल के चला आया कि पति पत्नी का आपस का झगड़ा है, पारिवारिक ये समस्या है और इसका हल इसमें नहीं है, मतलब किसी पुलिस कार्रवाई में से इसका हल नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये सारा जवाब इस शिकायत का दाखिल दफ्तर हो गया। दाखिल दफ्तर का मतलब ठंडे बस्ते में चला गया। बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि इसी बीच में संभल जिले की एक नई आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा ने संभल जिले में इस तरह के बीमा फ्रॉड्स, यानी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराया गया, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई, फिर क्लेम कर लिया गया और सारी मिली भगत, एक जो अस्पताल है उसकी मिली भगत, इंश्योरेंस एजेंसीज की मिली भगत, इन सब की मिली भगत से सैकड़ों करोड़ रुपए का इंश्योरेंस धनराशि गबन की गई या ली गई, घोटाला किया गया। इस बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश अनुकृति शर्मा ने किया। वो वहाँ पर एडिशनल एसपी साउथ हैं संभल में, और उनके इस घोटाले के उजागर करने को बहुत अच्छी तरह से देखा गया। अखबारों ने, टीवी ने, सब ने कवर किया और इसी के बाद मेरठ में एक कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें तमाम इंश्योरेंस एजेंसीज के लोग बुलाए गए और जिस तरह का ये जो इनपुट पुलिस को मिला इस तरह के फ्रॉड का, वो इनसे शेयर किया गया कि इसको रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। उस महिला ने, जिसने 21 अक्टूबर 2024 को सब जगह ये दरख्वास्त दी थी, फिर नवंबर में दी थी, फिर दिसंबर में दी थी, उसने भी अखबारों और टेलीविज़न के समाचार पत्रों के माध्यम से ये उसको पता लगा कि संभल की एक महिला अधिकारी ने किस किस तरह से एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। महिला ने सीधे आईपीएस अनुकृति शर्मा, यंग बैच की है, बैच का मुझे नहीं ध्यान है, 22 की होंगी या 23 की होंगी, तो उनसे सीधे संपर्क किया, एक प्रार्थना पत्र दिया, उनको पूरी बात बताई। हालांकि ये प्रकरण संभल जिले का नहीं था, प्रकरण मेरठ का था, लेकिन चूंकि वो इस तरह के जब प्रकरणों की जांच कर रही थी तो तमाम जिलों से उनको इस तरह की शिकायतें मिली थी, लिहाजा उस अधिकारी ने, इस बिल्कुल नई अधिकारी ने पूरी तन्मयता से इसकी भी जांच की और इतनी गहन जांच की कि फिर एक के बाद ये परतें खुलने लगी कि आखिरकार हुआ क्या था। इस बीच में इसका बैकग्राउंड ये था, जो वो महिला बार बार शिकायत करती थी कि मेरे पति, जिनका नाम विशाल सिंघल है, उनके माँ और बाप दोनों की मृत्यु हुई। बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनकी पहली पत्नी एकता सिंघल की भी मृत्यु हुई और फिर उसने बताया कि सबके नाम बीमा कराया गया था और ये बीमा की धनराशि हड़प ली विशाल सिंघल ने, जबकि वो कुछ भी नहीं करता है। बहरहाल
सिलसिलेवार उसको जो जांच की गई, पुलिस एएसपी ने जो जांच की, उसमें जो सबसे पहली घटना पता लगी वो ये पता लगी कि मेरठ के गंगानगर की रहने वाली प्रभा देवी की 22 जून 2017 को हापुड़ में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उन्हीं के बेटे विशाल सिंघल ने पुलिस को बताया कि वो मां के साथ बाइक पर जा रहा था। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें विशाल को चोटें आईं और मां की मौत हो गई। पुलिस ने जांच करके एक्सीडेंट की रिपोर्ट, एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा और फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि वाहन का पता नहीं लगा, कब कहाँ कैसे हुआ इसका पता नहीं किया जा सका, लिहाजा इसको समाप्त किया जाता है। और फिर इसी फाइनल रिपोर्ट के आधार पर प्रभा देवी की बीमा पॉलिसी के 25 लाख रुपए विशाल को मिल गए। दूसरी घटना जो जांच के बाद पता लगी कि विशाल की पहली पत्नी एकता सिंघल की साल 2022 में संदिग्ध मौत हो गई। वो करीब एक हफ्ते तक मेरठ के प्रमुख अस्पताल आनंद हॉस्पिटल में भर्ती रही। बीमारी से मौत दिखाकर एकता की बीमा पॉलिसी के 80 लाख रुपए विशाल के बैंक खाते में आ गए। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि अनुकृति शर्मा ने जो अपनी तमाम जांच की इस सिलसिले में, उसमें 27 लोगों की हत्या हुई थी बीमा की पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए। टारगेट किए जाते थे पहले तो बहुत यंग लड़के जिनकी ज़्यादा राशि की बीमा हो सके, या फिर ऐसे मरीज जिसको टर्मिनल पेशेंट्स कहते हैं, कैंसर के मरीज हैं जिनके जीने की संभावना बहुत कम रहती है। इस तरह के मरीज टारगेट करके उनकी पॉलिसी बनवा के और फिर उनकी मृत्यु के बाद पैसे हड़पने का सिलसिला हापुड़ के आसपास कई जिलों में ये फैला हुआ था, जिसका अनावरण अनुकृति शर्मा ने किया था। फिर 1 अप्रैल 2025 को सिलसिलेवार समझिए कि 27 जून 2017 को मां की मौत के बाद 25 लाख रुपए, पहली पत्नी एकता सिंघल की 2022 में मौत हुई, उसके इंश्योरेंस पॉलिसी के 80 लाख रुपए, और फिर 1 अप्रैल 2025 को विशाल के पिता मुकेश सिंघल को मेरठ के उसी आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 2 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। विशाल के मुताबिक पिता की एक्सीडेंट में घायल होने के कारण मृत्यु हुई थी और उनके सिर पर गहरी चोटें आई थी। मौत से पहले मुकेश के नाम कुल, यानी अपने पिता के नाम 64 बीमा पॉलिसी थी। 64 बीमा पॉलिसी अपने पिता के नाम, जिसकी कुल रकम 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। इनमें से 2 पॉलिसी का पैसा, चूंकि अभी हाल की बात है, 2 अप्रैल की डेथ हुई थी, आप क्लेम करने जाएंगे, जांच करने की प्रोसेस है। बहरहाल 2 पॉलिसी का पैसा उसके पास आ चुका है और बाकी 62 पॉलिसियों का पैसा आने की प्रोसेस में है, उसकी जांच चल रही है। खैर, जांच में पता लगा और फिर जब उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, अच्छी तरह से पूछताछ हुई तो पता लगा कि विशाल के घर में जो 3 सदस्यों की मौत हुई उन सभी की बीमा पॉलिसी थी और इसका सीधा फायदा विशाल को ही हुआ। वो पहली पत्नी और मां की बीमा पॉलिसी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए हासिल कर चुका था। इसके अलावा पिता के मौत से 2 पॉलिसी में 50 लाख रुपए पा चुका था और 62 और पॉलिसी में करीब 50 करोड़ उसके पास आने थे। फिर पुलिस ने देखा कि हापुड़ में जिस एक्सीडेंट में अपनी मां की मृत्यु की बात उसने लिखवाई थी और फिर उसके बीमा की पॉलिसी का पैसा ले लिया था, उसमें जांच का स्टेटस जब देखा गया विवेचना का, तो आज तक उस अज्ञात वाहन का पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन में उसमें ये भी देखा गया कि एक्सीडेंट में विशाल को कोई चोट नहीं आई, खरोंच भी नहीं आई और मां को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उनकी मौत हो गई। फिर विशाल को इसी बिना पर हिरासत में ले लिया गया और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने पत्नी, मां और पिता तीनों की हत्या की थी।
पिता और पत्नी का मर्डर उसने मुंह दबाकर किया था, जबकि मां के सिर पर किसी भारी वस्तु के प्रहार से उसे चोटें पहुंचाईं, अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 100 करोड़ से ज़्यादा की बीमा पॉलिसीज़ के घोटाले का पता अनुकृति शर्मा एएसपी साउथ संभल ने किया था और सभी बीमा कंपनियों को इस जांच के दरमियान उन्होंने सभी बीमा कंपनियों से सस्पेक्टेड पॉलिसी की डिटेल्स मांग रखी थी कि आप बताइए कि सस्पेक्टेड पॉलिसीज़ आपके यहाँ कौन कौन सी हैं। सस्पेक्टेड का उन्होंने आधार दिया है, बड़ी रकम की, एक एक आदमी की बहुत ढेर सारी, और उनके आय का क्या स्रोत है और कैसे ये बीमा किसने किसने ये बीमा कराया है। तो इस दौरान नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार ने एएसपी को मेरठ के मुकेश चंद सिंघल की 64 बीमा पॉलिसी होने के बारे में बताया था। ये सभी बीमा पॉलिसी 2018 से 2023 के बीच की हुई थी। इसी बीच में 25 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 के बीच मुकेश चंद सिंघल के नाम 4 गाड़ियां टोयोटा लीजेंडर, निसान मैग्नाइट, ब्रेजा और रॉयल इनफील्ड खरीदी गई थी, लोन पर खरीदी गई थी, जबकि कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पहले ही ये उन्हीं के नाम पर लिए गए लोन से खरीदी गई थी। अब आई जिस चौथी पत्नी की बात, जिसकी शिकायत पर ये जांच शुरू हुई थी। हालांकि तमाम बीमा कंपनियों ने सस्पेक्टेड बीमा पॉलिसीज़ के बारे में एएसपी को सूचना दी थी, जिसमें इसका भी नाम था, लेकिन चूंकि ये मेरठ का मामला था और उस समय तक ये एप्लीकेशन चौथी पत्नी की नहीं आई थी, इसलिए ये जांच के क्रम में पड़ी हुई थी। और जैसे ही मेरठ से इस महिला ने शिकायत की, सीधे शिकायत की एएसपी से, एएसपी संभल से, तो फ़ौरन ये पूरा प्रकरण सामने आया और इसकी बातचीत शुरू हुई। चौथी महिला ने बातचीत में पुलिस को बताया कि मेरी शादी विशाल से फरवरी 2024 में हुई थी। शादी के 1-2 दिन बाद ही मुझे ये पता लगा कि विशाल की पहले कई शादियां हो चुकी हैं और मुझे ये तक पता लगा, ये उस महिला ने बताया, कि मैं उसकी 14वीं बीवी हूँ। ऐसा वहाँ टोला पड़ोस या उसके जानने वालों ने बताया था। वो मुझसे ये कहने लगा कि 5-7 दिन में मेरे पिता की मौत होने वाली है, उन्हें कैंसर है। मुझे लगा कि उनकी हालत तो एकदम ठीक है, फिर अचानक कैंसर कैसे हुआ। इस पर विशाल ने कुछ और बहाने बनाए। पिता के बारे में जब वो बता रहा था उनका कैंसर हो गया है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको लगा कि एकदम ठीक हैं, अभी तो 4 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक इनको कैसे कैंसर डिटेक्ट हो गया। ज़्यादा पूछने पर विशाल ने मुझे बताया कि मैंने पिता का 60 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा रखा है। अगर तूने पिता के मरवाने में मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे भी मरवा दूंगा। इसी बीच शादी के तुरंत बाद विशाल ने मेरी भी 3 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली थी। इसके अलावा ससुर की मौत के बाद बीमा कंपनियों के इन्वेस्टिगेटर एक एक करके घर आने लगे थे और तभी मैं पति के इरादों से वाकिफ़ हो गई। पति के इरादों को मैंने भांप लिया। एक रात जब मैंने उससे जो मैंने आस पड़ोस से सुना था, वो पूछना शुरू किया कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तुमने बताया कि कैंसर हुआ था, जबकि उनके सिर में चोट लगी बताई जाती है, माँ की मृत्यु हो गई, पहली पत्नी की मृत्यु हो गई और सबके नाम तुमने बीमा कराया था। इस बात पर उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन, महिला ने बताया कि मैंने फ़ौरन अपने मायके फ़ोन किया, पापा और भाई आए और मुझे अपने साथ ले गए और तब जाकर मेरी जान बची। मैं समझ रही थी ये मुझे मार पीट रहा है और उसके बाद मेरी मृत्यु के बाद 3 करोड़ की पॉलिसी का पूरा क्लेम ये दाखिल कर देगा। उसने और आगे बताया कि विशाल सिंघल का मकान मेरठ के गंगानगर इलाके में कसेरू बक्सर के पास है।
एक मंजिला मकान बहुत सामान्य सा है। विशाल के पिता मुकेश, जिनकी मृत्यु पर 64 बीमा पॉलिसीज़ का क्लेम उसने दाखिल किया था, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए उसे मिलने थे। उनकी पहले फ़ोटो स्टूडियो की दुकान थी। वो दुकान खुद चलाते थे और 2 साल से ये दुकान बंद पड़ी है। हम जब पुलिस ने कहा कि जब हम घर देखने पहुँचे तो उस पर ताला लटका हुआ था। आसपास की महिलाएं बाहर निकल आईं। एक महिला ने ये भी बताया कि विशाल की पहली पत्नी एकता की मौत बीमारी से हुई थी। ये हमें आज तक यही पता था, लेकिन 4 शादियों वाली बात एकदम सच है। इस केस में विशाल के सहयोगी सतीश कुमार को भी अरेस्ट किया गया है। वो लेडीज़ टेलर्स की एक दुकान करता है। मेरठ और हापुड़ दोनों जगह इसकी शिकायत इस महिला ने की थी कि इस तरह से हुआ और लिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी शिकायती प्रार्थना पत्र ठंडे बस्ते में चले गए। विशाल की चौथी पत्नी ने 21 अक्टूबर को एक लेटर मुख्यमंत्री जी को के पोर्टल पर भेजा था और एक एसएसपी मेरठ को भेजा था, लेकिन हर बार पोर्टल पे जो डिस्पोजल हो जाता है शिकायती प्रार्थना पत्र का, उसमें जो कारण लिखा गया, पुलिस रिपोर्ट जो आई, वो ये बताया गया कि ये इनका पारिवारिक झगड़ा है। बहरहाल इस खुलासे के बाद जो खुलासा किया था अनुकृति शर्मा जी ने, वो 18 दिसंबर 24 को 8 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक लेटर एसएसपी मेरठ ने दिया। उन्होंने बताया कि विशाल सिंघल ने अपने पिता मुकेश सिंघल के नाम पर 70 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। लोन से 5 गाड़ियां भी खरीदी हैं और विशाल के पिता की दुर्घटना में मौत बताकर बीमा पॉलिसी के लिए क्लेम किया है। ये जब हापुड़ में ये बातें सब खुल गईं और ये शिकायती प्रार्थना पत्र एसएसपी मेरठ के पास पहुंचा, तो जांचकर्ता ने जिन जिन बैंक इंश्योरेंस कंपनियों से विशाल ने अपने पिता के नाम बीमा कराया था, उन सभी को पत्र लिखकर बताया कि आपकी इस बीमा पॉलिसी आपने इतने रुपए में की थी और इस व्यक्ति की जो जांच हुई है उससे ये पता लगा कि ये एक तरह का फ्रॉड है। और हापुड़ पुलिस की भी लापरवाही जांच के दरमियान समझ में आई कि विशाल ने जब अपनी मां का रोड एक्सीडेंट से संबंधित एफआईआर जब कराई थी, तो पुलिस ने उसे सही मानकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अब संभल पुलिस ने जब हापुड़ पुलिस को पूरी बात बताई, तो तब हापुड़ पुलिस ने दोबारा रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट री इन्वेस्टिगेशन के लिए खोली और फिर और तब उसमें इसकी विशाल सिंघल की गिरफ्तारी हुई। अच्छा, संभल पुलिस की सबसे बड़ी समस्या इस केस को लेके थी कि ये पूरा प्रकरण मेरठ का और हापुड़ ज़िले से जुड़ा हुआ था। हापुड़ में उसने अपने मां की मृत्यु एक्सीडेंट से होना दिखाया था और मेरठ ज़िले का वो रहने वाला था। इसलिए ये पूरा प्रकरण डीआईजी मेरठ कलानिधि नेथानी को अवगत कराया गया और फिर डीआईजी के निर्देश पर हापुड़ ज़िले में एक नई एफआईआर दर्ज कराई गई। तब विशाल सिंघल और उसके सहयोगी की अरेस्ट हुई, तब उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद सारे अपराध की कड़ियाँ एक एक करके खोली गईं। आज की घटना देखिए, वो कहावत है ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो विशाल सिंघल ने माँ बाप पहली पत्नी को मार डाला, एक्सीडेंट दिखाया और करोड़ों रुपए जो उसने बीमा करा रखे थे उसको हड़प लिया। लोन भी लिया। जब देखा कि पिता अब धीरे धीरे अब उनको हमें मारना है, तो मारने से पहले या उनके मरने से पहले उसने करोड़ों बहुत महंगी में लोन लेकर बहुत महंगी गाड़ियां भी खरीद दी। 4 शादियां की और एक एक करके पत्नियों की भी मृत्यु हुई या वो भाग गईं। चौथी पत्नी ने जब घर का माहौल देखा, आसपास के लोगों से बातचीत की
उसे माजरा समझ में आया कि कुछ न कुछ दाल में काला ज़रूर है। उसे तो ये बताया गया कि वो उसकी 14वीं पत्नी है, लेकिन चौथी पत्नी होने का लोगों ने उसे बताया कि नहीं, शादी के हिसाब से तुम उसकी चौथी पत्नी हो। शादी होते ही उसने उसका भी करोड़ों का बीमा करा लिया और फिर उसके बाद एक दिन उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जो शंका थी चौथी पत्नी को, वो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि ये मुझे भी मार कर और बीमे का पैसा हड़प कर लेगा, क्लेम करेगा। लिहाजा उसने अपने पिता और भाई को फ़ोन करके और फ़ौरन वो मायके चली गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। और वहीं से पति के इन काले करतूतों की एप्लीकेशन या दरखास्तें वो सब जगह देने लगी। सभी जगह से ये घूम टहल के स्थानीय पुलिस के पास आ जाती थी, लेकिन पुलिस के कान पे जूं नहीं रेंगी। वही कि पारिवारिक मसला कह के सारी एप्लीकेशंस का डिस्पोजल तैयार कर दिया। भला हो एक नई आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा का, जो संभल में तैनात थी, लेकिन मेरठ के इस मामले की जानकारी होते हुए उसने उसकी बहुत ही गहराई से जांच पड़ताल की और तभी पूरा सच सामने आया और विशाल सिंघल को और उसके सहयोगी को जेल भेजा गया। उसी में ये पता लगा कि ये 60 गांठ, एक तो इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा अस्पताल, तीसरा जो इसके दलाल होते हैं वो, इन सब की एक पूरा गैंग है जो 60 गांठ करके उसका बीमा क्लेम का पूरा पैसा हड़प जाता है। सबका उसमें हिस्सा बटा हुआ है। अभी भी उसके करतूतों की, काले करतूतों की जांच चल रही है। पैसों के लिए माँ बाप और पत्नी को उसने मार दिया, लेकिन वो कहावत है ना कि पाप का घड़ा भरता है तो फूट जाता है। जब पाप का घड़ा भरेगा तो फूट जाएगा। विशाल सिंघल के भी पाप का घड़ा भरा और फिर फूट गया, तो उसकी काली करतूतों की जानकारी समाज के सामने आ गई। इसलिए इस तरह के पाप जिसमें रिश्तों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ पैसों की जगह है, ऐसा पाप मत करिए, वरना एक दिन घड़ा फूटेगा और फिर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।